Hello students, question number 6. Transactions for capital in drawing. Transactions for capital in drawing. Write journal entries for the following transaction in the books of Subham. पेज नंबर 102 पे आप लोगों को ये क्वेश्चन देखना है, इसीलिए शायद आप लोगों को क्वेश्चन देखने में कोई दिक्कत ना आए. ओके, पेज नंबर 102, क्वेश्चन नंबर 6, जर्नल एंट्री, चैप्टर नंबर 4. राइट जर्नल एंट्री फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ शुभम. तो पहले आप लोगों को क्या करना है, पहले प्रॉपर हेडिंग ही लिखना है. तो चलो हेडिंग में हम लिख लेते हैं आंसर में जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ शुभम. उसके बाद डेट, पर्टिकुलर्स, LF यानी कि लीजर फॉलियो नंबर, डेबिट एंड क्रेडिट. अब फर्स्ट ट्रांजेक्शन रीड करो, क्या लिखा हुआ है फर्स्ट ट्रांजेक्शन में. 2014 जनवरी. तो पहले तो डेट भी लिख ली, ईयर 2014 जनवरी 1st. Introduced goods of rupees 10,000, cash rupees 15,000, furniture rupees 5,000, debtors rupees 10,000 and commenced business. बिजनेस को स्टार्टअप करने के लिए ओनर कुछ भी लेकर आए उसे बोला जाता है कैपिटल. गुड्स लेकर आए, जो भी लेकर आए उसे डेबिट करना है. तो लिखेंगे हम यहाँ गुड्स कम्स इनटू द बिजनेस, रियल अकाउंट, गुड्स अकाउंट डेबिट, कैश रियल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट, फर्नीचर एसेट अकाउंट डेबिट and debtors account debit. goods, cash and furniture, debtors बिजनेस में लाए हैं एंड बिजनेस स्टार्टअप किया गया है, तो सारे अकाउंट्स को डेबिट कर लिया टू कैपिटल अकाउंट. इसका टोटल कर लो, जो भी टोटल आए वो कहाँ पे लिखना है, कैपिटल में. तो गुड्स ऑफ स्टॉक अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. अब आगे क्या बढ़ना है, बीइंग में तो पूरा क्वेश्चन ही लिख दिया. इंट्रोड्यूस गुड्स, कैश, फर्नीचर, डेटर्स एंड कमेंट्स बिजनेस. चलो अब आगे क्वेश्चन में डेट नंबर 12. पर्सनल मोटर कार सोल्ड फॉर 80,000 एंड इंट्रोड्यूस 50,000 इज बिजनेस. तो पर्सनल मोटर कार कितने भी अमाउंट में सोल्ड आउट किए थे उसकी इफेक्ट बिजनेस रिलेटेड नहीं है. बिजनेस में इंपॉर्टेंट क्या है, आप कितनी अमाउंट लेकर आए हो, तो कि 50,000. तो इसी अमाउंट को आपको लिखना है. ओनर लेकर आया है तो आपको एंट्री भी क्या लिखनी है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. कैश लेकर आया है, कैश अकाउंट डेबिट 50,000 टू कैपिटल अकाउंट 50,000. बीइंग में आप लिख सकते हो कि पर्सनल मोटर कार सोल्ड फॉर रुपीज 80,000 एंड इंट्रोड्यूस 50,000 इन द बिजनेस. चलो अब आगे बढ़ते हैं. एंट्री नंबर 13 में क्या लिखा हुआ है, रुपीज 1,000 विड्रोवन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज़. 1,000 विड्रोवन फॉर पर्सनल यूज़. पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ की हुई है अमाउंट बैंक में से. अगर पर्सनल यूज़ के लिए कुछ भी कैश, गुड्स, बैलेंस कुछ भी विड्रॉ करो तो आपको लिखना है ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट. अब बैंक में से अमाउंट विड्रॉ की हुई है तो आपको क्या लिखना है, टू बैंक अकाउंट. 1,000 लिख लिया. बीइंग में विड्रोवन फ्रॉम द बैंक फॉर पर्सनल यूज़. जो मैं फिर से एक बार रिपीट करने जा रहा हूँ, अगर इस चैप्टर को आपको समझना है तो आपको चैप्टर नंबर 2 क्लियर होना चाहिए. चैप्टर नंबर 2 टाइप्स ऑफ अकाउंट, जिसमें आप लोग आइडेंटिफाई करते थे कि कौन से दो अकाउंट्स रिलेटेड है, उसके बाद डेबिट किसे करना है, क्रेडिट किसे करना है. उसके रूल्स के हिसाब से कैलकुलेशन करोगे तो ये चैप्टर समझ में भी आएगा और ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है. इसके बेस पर अगले चैप्टर्स आने वाले हैं. चलो जिन लोगों ने वो फर्स्ट चैप्टर नंबर 2 के वीडियोस ना देखो तो देख लेना. चलो एंट्री नंबर 15. और यहाँ तो क्वेश्चन में भी क्लियर है कि ट्रांजेक्शन्स फॉर कैश एंड ड्राइंग, तो आपको हर एक ट्रांजेक्शन में एक कैपिटल या फिर ड्राइंग वाला ट्रांजेक्शन तो रहेगा ही. चलो 15. इनकम टैक्स रिफंड, यानी कि आपके लिए इनकम है ऑफ रुपीज़ 500 ऑफ ओनर ऑफ सोल प्रोप्राइटर डिपोजिटेड विद द बैंक ऑफ बिजनेस. तो इनकम टैक्स रिफंड आपकी पर्सनल इनकम है, लेकिन वो पर्सनल इनकम कहाँ पे डिपॉजिट कर ली है आपने, बैंक में. इसका मतलब क्या हुआ कि ओनर बिजनेस में 500 रुपीज़ दे रहा है, तो ओनर बिजनेस में 500 रुपीज़ डिपॉजिट करवा रहा है. तो आपकी बिजनेस की बैंक बैलेंस इंक्रीज हुई. कौन लेकर आया, तो कि ओनर. तो आपकी एंट्री नंबर 15 रहेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 500 रुपीज़. बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 500 रुपीज़. और बीइंग में तो नॉर्मली लिखना है इनकम टैक्स रिफंड ऑफ रुपीज़ 500 ऑफ ओनर ऑफ सोल प्रोप्राइटर डिपोजिटेड विद बैंक. तो क्लियर हो गया. चलो आप लोग अपनी बुक में देखना, क्वेश्चन नंबर डेट नंबर 20 में क्या लिखा हुआ है. टेक्स्ट बुक में देखो आप, 20 में लिखा है फ्रॉम बिजनेस गुड्स
of rupees 1000 and cash 400 are withdrawn for personal use from business goods of rupees 1000. इसका मतलब बिजनेस में से 1000 का गुड्स एंड 400 का कैश विड्रॉ किया गया है, तो टोटल विड्रॉन अमाउंट कितनी हो गई 1400. तो हम ये लिखेंगे ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट. ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट कितना, तो कि 1400. ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट 1400, जिसमें कैश कितना है, क्योंकि कैश अमाउंट है वो है 400 और गुड्स विड्रॉ किया गया है. तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी मैंने बोला था कि गुड्स गिवन फॉर डोनेशन हो, गुड्स गिवन फॉर पर्सनल यूज़ हो, गुड्स गिवन फॉर एडवर्टाइजिंग, किसी भी वजह से आप गुड्स बिजनेस में से दे रहे हो तो वो आपका परचेज रिड्यूस करने वाला है. गुड्स गोज आउट फ्रॉम बिजनेस, तो टू परचेज अकाउंट क्रेडिट करना है. जितनी अमाउंट आप लोग डेबिट करोगे उतनी ही अमाउंट आप लोगों को क्रेडिट भी करनी होगी. बीइंग गुड्स एंड कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़, आपका क्वेश्चन हो गया ख़त्म. चलो उसके बाद डेट नंबर 21 बुक में ध्यान रखो क्या लिखा है. ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ऑफ डॉटर 1500 पेड फ्रॉम बिजनेस. ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ऑफ डॉटर रुपीज़ 1500 पेड फ्रॉम बिजनेस. पेड फ्रॉम बिजनेस, तो आपको क्या करना है, पर्सनल यानी कि पर्सनल एक्सपेंसेस है ना, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ऑफ डोनर, तो पर्सनल एक्सपेंसेस हो तो क्या लिखना है, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट. अब देख रहे हो पैटर्न कितनी प्रॉपर है. ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट में लास्ट में लिख रहा हूँ, ड्रॉइंग एकदम लास्ट में लिखना है. टू कैश अकाउंट 1500, जो डेबिट की अमाउंट डेबिट कॉलम में, क्रेडिट की अमाउंट क्रेडिट कॉलम में, और क्रेडिट में भी यहाँ थोड़ी स्पेस रख के लिखना है. टू कैश अकाउंट बीइंग ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ऑफ डॉटर पेड फ्रॉम बिजनेस. वो क्वेश्चन है वही रिपीट कर लेना है और ब्रैकेट क्लोज कर देना है. चलो 28 फर्नीचर ऑफ रुपीज़ 2000 परचेज फ्रॉम गंगा फर्नीचर मार्ट. फर्नीचर ऑफ रुपीज़ 2000 परचेज फ्रॉम गंगा फर्नीचर मार्ट. गंगा फर्नीचर मार्ट में से आप लोगों ने फर्नीचर परचेस किया है, लेकिन फॉर हाउस पर्सनल यूज़ के लिए, तो आपको एंट्री क्या लिखनी है, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट. पर्सनल यूज़ हो तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट 2000 टू गंगा फर्नीचर मार्ट 2000, क्योंकि यह क्रेडिट ट्रांजेक्शन है. बीइंग फर्नीचर परचेज फ्रॉम गंगा फर्नीचर मार्ट फॉर हाउस. अगर क्वेश्चन में सिर्फ लास्ट में हाउस न लिखा होता ना, तो यहाँ लिखते हम फर्नीचर अकाउंट टू गंगा फर्नीचर मार्ट, तो बिजनेस के लिए हो जाता, लेकिन यहाँ क्लियर था फॉर हाउस, इसीलिए पर्सनल एक्सपेंसेस ड्रॉइंग अकाउंट लिखा. चलो लास्ट ट्रांजेक्शन, सिंपल ट्रांजेक्शन. लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ₹500 पेड बाय चेक. लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम अगेन पर्सनल एक्सपेंसेस, तो आपको लिखना है ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट 500 पेड बाय चेक, यानी कि अपनी बैंक बैलेंस रिड्यूस हुई. बस बीइंग में तो वही लिखना है. क्वेश्चन रिपीट, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ ₹500 पेड बाय चेक. चलो एंट्री हो जाए तो आपको क्या करना है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का टोटल करना है. टोटल करते वक्त ऊपर एक लाइन नीचे 2 लाइन करनी है. टोटल करने के बाद जो भी टोटल करो ऊपर एक लाइन नीचे 2 लाइन करनी है. और आपको मालूम ही है, मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी बोला था, इस क्वेश्चन में भी बोल रहा हूँ, ये जो आप अंडरलाइन देख रहे हो वो सिर्फ आप लोगों को पर्टिकुलर्स में ही करनी है. यानी कि जो आप डिटेल्स लिख रहे हो उसी कॉलम में आपको सिर्फ अंडरलाइन करनी है. यहाँ LF डेबिट क्रेडिट या फिर डेट में नहीं करने, सिर्फ पर्टिकुलर्स में ही आप लोगों को अंडरलाइन करनी होगी. वैसे आपके पास नोटबुक में लाइन होती है, फिर भी आप लोगों को पेंसिल से अंडरलाइन करनी है. ये इसका फॉर्मेट है, तो फॉर्मेट को आप लोगों को फॉलो करना होगा. चलो ऐसे टोटल कर लो. चलो यहाँ फुल टोटल कर ले तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऊपर एक लाइन इससे ड्रॉ कर लो. थैंक यू एवरीवन, बाय बाय.